जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो आज बाबू क्लास 7th का चैप्टर 4.2 है। ठीक, न्यू एनसीईआरटी है, नई का एनसीईआरटी है। चलिए, इसका पहला सवाल कह रहा है, एक तरह से बाबू देखा जाए तो ये एक चर वाले क्या है, यहाँ लिखल है एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें चर क्या है, ये एक्स क्या हो गया, चर हो गया। थोड़ा समझ लीजिए चर किसको कहते हैं। एक्स वाई जेड यानी ए बी सी एम एन यानी ए से लेकर के जेड तक सभी को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। इसका मान बदलते रहता है। अभी एक्स का मान कभी किसी में 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 5 आएगा। लेकिन ये सब ये संख्या है -1, ये +1, ये 5, ये सब क्या है, ये अचर है। इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक, तो चलिए हम पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण का हल कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ x -1 0 के बराबर है बाबू। यहाँ देख ले, बराबर देख ले, बराबर को उस साइड क्या है, 0। जब ये बराबर के उस साइड 0 रहेगा तो वो समीकरण में गिनती आ जाता है। क्या आ जाता है, समीकरण में, चाहे वो एक चर का हो या दो चर का हो। हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे x + y बराबर जैसे 9 है, ये दूगो चर हो गया, x और y दूगो चर हो गया। ठीक, चलिए यहाँ हम लोग एक चर के पढ़ेंगे। देखो तो ये देखिए बाबू, -1 यहाँ बराबर के बाद क्या है, 0 है। तो इसका जाति -1 का जाति क्या है, इस पार है ना। इसको उठा के उस साइड कर दे, इस पार ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बराबर के पीछे क्या है, -1 है। इसको उठा करके बराबर के उस साइड करेंगे या बराबर वाले को उठा करके इस साइड करेंगे, उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। ये माइनस था, उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए ना। इसी को देख ऐसे बना सकता है, तेरा किताब में ऐसे लिखा है, मतलब कहता है कि 0 कब होगा, ये समीकरण x - 1 बराबर 0 कब होगा। तो क्या करेंगे, देख बाबू, x - 1 है, इधर क्या है, 0 है। तो हम दोनों साइड 1 जोड़ देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इधरों 1 जोड़ दिए और इधरों 1 जोड़ दिए। तो x इधर जोड़ने से क्या, +1 -1 मिलकर के क्या हो गया, 0 हो गया। इधर क्या हो गया, 0 में जोड़ेंगे 1 तो 1 आएगा। तो यही ना आपका यहाँ आया हुआ है। ऐसे कर ले या उठा करके उस साइड कर देना है। यहाँ देख ले, x बराबर 0, इसको उठा के उस साइड करेंगे, बराबर के उस साइड, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो 0 में से -1 घटाएंगे तो -1, ये आपका हो गया। तीसरा देखिए, x बराबर 5, इसको उठा करके उस साइड कर दीजिए, बराबर के उस साइड, माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। या इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का 5 है, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा। तो लेकिन इस साइड को x बचा नहीं है क्या, तो x वाला चर को इधरे छोड़ देना है, आई अंक को उठा करके उसके जाति में जाके मिला देना है। शादी ब्याह जाति में होता है ना रे। 5 का जाति इस साइड है, इसको उठा करके उस साइड करेंगे तो माइनस है, इधर आकर के +1। तो x बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए डी नंबर सवाल देखिए, सेम सवाल वैसे ही है। x बराबर 2, इसको उठा करके उस साइड कर, इसको उठा करके, ये प्लस था उस साइड आकर के माइनस। तो x का मान 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा ना बाबू। 2 में से 6 घटेगा कि नहीं, घटेगा, लेकिन माइनस में जाएगा। यहाँ देख ले, y है, यहाँ बराबर दे दे, बराबर के बाद क्या है, -7 है। आई -7 की जाति इस साइड है, इसको धकेल के मार करके उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y बराबर -7 में 4 जोड़ेंगे तो -3 आ गया। ये देखिए यहाँ y बराबर 4, ये माइनस को उठा के उस साइड को +4, तो y बराबर कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। चलिए यहाँ आइए, यहाँ दिया गया है बाबू y, ये 4 है, इसको उठा करके उस साइड करेंगे तो ये -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। चलिए ये भी सेम सवाल है, y बराबर -4 है, ये उठा करके उस साइड करेंगे तो ये प्लस का
माइनस हो गया तो y बराबर माइनस का 8 हो गया। ये आपका एक खत्म हो गया, इसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक ना। फिर अगला सवाल देखेंगे। चलिए आइए यहाँ देखिए, सवाल 2 कह रहा है वही कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताना है और फिर उसके समीकरण का हल करना है। हल करें, हल करें। चलिए सवाल 1 है 3l बराबर क्या है 42 है। 3l जो है ये 42 के बराबर है, तो हमको सिंगल सब का मान निकालना है, एक का मान निकालना है इकाई का। यहाँ देख ले बाबू, 3 से अगर भाग दोनों साइड दे दिया जाए, कोई दिक्कत? 3 से 3 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 14 बार में, तो l का मान कितना आ गया 42। या आप यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसमें देख लीजिए बाबू, ये b/2 है, हमको इकाई लाना है b/2। देखिए इसमें इकाई b का मान लाएंगे तो क्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से बराबर के इस साइड भी 2 से गुना किए, बराबर के उस साइड भी 2 से गुना किए। इससे ये फायदा हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, b बराबर 6 दूना 12 हो गया। चलिए यहाँ देखिए, इकाई p का मान लाना है, सब में जितना भी x y z m n p q जितना है सब का इकाई मान निकालना है। यहाँ कितना है बाबू, देख यहाँ p/7 है, तो हम 7 से गुना करेंगे। जब बराबर की इस साइड 7 से गुना किए हैं तो बराबर की इस साइड भी 7 से गुना करेंगे, ठीक ना। और आगे 9th क्लास में पढ़ेगा, यूक्लिड का ज्यामिति का कुछ अवधारणा है कि बराबर के पीछे या दाहिना साइड सेम चीज से गुना भाग करने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने घटाने से भी नहीं पड़ता है। देखिए 7 से 7 कट गया तो p बराबर कितना बचेगा, 7 चौका 28। यहाँ देखिए 4x है 25 के बराबर है, 4 से भाग देंगे दोनों साइड, तो 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। हमेशा इकाई वाला मान निकालना है, समझ गया ना। ये 4x 25 के बराबर था तो हमको 1x का मान निकालना है। हालांकि 4 गुने x है तो गुना उलट के भागे में जाएगा ना, ठीक। यहाँ देख ले 8y है, तो 8y को 8 से भाग करेंगे तो 36 को भी 8 से भाग करेंगे तो 8 से 8 कट गया, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 नमा 36। तो y का जो मान है बाबू 9/2 आ गया है, 9/2। इसको कीजिए, ये कितना है z/3। इसको इकाई z का इकाई मान निकालना है, किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे ना, तब ना कोना कोनी कट जाएगा, एगो z बचेगा। जब इधर 3 से किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा बाबू, z बचा। अब देख ले गुना कर, ये बट्टा में ना कुछ तो 1 है तो ऊपर से ऊपर गुना होगा, 5 तिया 15 बट्टा में 4। ये आपका आंसर हो गया। 2 का ही जी नंबर सवाल है, ठीक। तो इसको क्या करना है, a का मान निकालना है, इसमें t का मान निकालना है। तो क्या किया जाए बाबू, यहाँ a का मान निकालने के लिए या तो 5 से गुना करेंगे, इधर करेंगे 5 से गुना तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा क्या, या नीचे नीचे काट सकता है, 5 से काटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो a का मान कितना आ गया, 7/3। चलिए यहाँ देखिए 20/t है, इकाई मान लाने के लिए 20 से भाग करेंगे, तो दोनों साइड 20 से भाग करेंगे ना, तो 20 से 20 कट गया। अब यहाँ देखिए एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, तो यहाँ t का मान क्या बच गया, -1/2। उतार लीजिए, हम लोग 3 नंबर सवाल पे चलेंगे। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर 3 कहता चर को पृथक करने, पृथक मतलब अलग करना होता है, करने के लिए जो आप चरण का प्रयोग करेंगे उसे बताना है, किस प्रकार से अलग कर रहे हैं, और फिर उस समीकरण को हल करना है। ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है, कल भी समझाए थे क्या। तो चलिए देखिए बाबू यहाँ क्या है, 3n-2 बराबर कितना है, 46 है। तो यहाँ देख बाबू ये 46 अलग जाति का है, यहाँ 2 भी एक अलग जाति हो गया, तो ये जाति इसका इस साइड है, तो 3n को इधरे छोड़ दे, 46 हो गया। ये बराबर यहाँ है, इसको उठा के उस साइड ले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये 3n 46 दो कितना होता है बाबू 48, यहां से काट दे के बार में 16 तिया 48, n का मान 16 हो गया। चलिए सवाल 1 हो गया। 2 देखिए सवाल, देखो यहाँ बराबर के इस साइड देख ले, 2 गो जाती है, एगो m वाला जाती है, एगो अंक वाला है। बराबर की इस साइड सिर्फ अंक वाला जाती है, तो ये अंक वाले को उठा करके उस साइड कर देना है। इधर 5m बचेगा, 17 इसको उठा करके उस साइड धकेलेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ 5m बराबर कितना के बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। या तो आप इसमें 5 से भाग कर दीजिए, दोनों साइड कर देना है, या डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, 5 दूना 10, तो m का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया। चलिए सवाल नंबर सी आते हैं। देखिए बट्टा हम नहीं पूछते, एक बराबर है बाबू, तो बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक न, कोना कोनी गुना होता है, तो ऊपर ऊपर काट ही दे। 20 से काट 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो p बट्टा कितना बचा 3 बराबर 2 बट्टा 1। अब बराबर में बताया है कि कोना कोनी गुना होता है, p में करेंगे 1 से गुना तो p हो जाएगा, 3 में करेंगे 2 से गुना तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। सवाल नंबर 3 का डी लास्ट सवाल है, इसके ही बट्टा में बाबू ना कुछ थे 1, ठीक, ऊपर ऊपर काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, गुना कीजिए कोना कोनी, 1 गुने p हो जाएगा और 10 गुने 2, तो p बराबर कितना हो गया 10 दूना 20। चलिए उतार लीजिए ये। चलिए आइए देखिए सवाल नंबर 4, चैप्टर 4.2 का लास्ट सवाल है। इसमें 10 सवाल दिया गया है बाबू, देख लीजिए, ये न्यू NCERT का मैथ है, ठीक ना। 4.2 का आज हम लोग 4 का सवाल का हल करेंगे, ठीक। पहला सवाल देखिए, कहता है 10p जो है 100 के बराबर है। या तो आप p का मान निकालिएगा, या तो दोनों साइड 10 से भाग दीजिएगा, या डायरेक्ट यहाँ 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो p बराबर कितना बच गया 10 बच गया। कितना आसान है। चलिए यहाँ देखिए सेम सवाल है, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा 10 घुसेड़ दिया है, तो 10p का जाति इधर है ये नहीं है, तो 10p को इसी साइड रहने दीजिए। इधर 100 है, अब बराबर के जब ये हम उस साइड ले जाएंगे धकेलेंगे तो ये माइनस प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो 10p जो हो जाएगा ये 90 के बराबर हो जाएगा। एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए, तो p का मान 9 हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, p बट्टा 4 जो है 5 के बराबर है, इसमें 4 से गुना कीजिएगा दोनों साइड, तो p का मान निकल जाएगा। देख लीजिए एक बार दूसरा तरीका समझ लेते हैं। p बट्टा 4 है, इसमें 4 से गुना कीजिए, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से 4 कट गया तो कितना बचा p 5 चौका 20। यहाँ हम कोना कोनी गुना करके भी p का मान निकाल सकते थे। चलिए सवाल नंबर डी पर आइए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, p माइनस p बट्टा 3 जो है ये 5 के बराबर है, तो माइनस p बट्टा 3 में हम 3 से गुना करते हैं, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो माइनस p जो है ये 15 के बराबर आ गया। इसमें p का मान निकालेंगे तो ये माइनस इस साइड आके चल जाएगा, p का मान -15 हो गया। चलिए यहाँ देखिए बट्टा में ना कुछ तो 1 मान लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6। इससे पहले ही बताए थे कि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे भी कटता है। तो आप गुना कीजिए, खाली यहाँ p बचा है, p में 1 से गुना कीजिएगा तो p एकम p होगा, यहाँ 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो p का मान 4 दूना 8 हो गया बबुआ। F नंबर सवाल, ये 3s है, 35 नहीं है, 3s जो है ये -9 के बराबर है, तो डायरेक्ट काट दीजिए या 3 से भाग दोनों साइड कर दीजिए। आपके NCERT किताब में इसी प्रकार लिखा गया है कि दोनों पक्ष में 3 से भाग करने पर s का एगो मान निकल जाएगा। बतवा तो बराबर हुआ, यहाँ से काट दिए 3 बार में, तो s का मान कितना आ गया -3। F तक हो गया। अब 4 गो सवाल और बचा है, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ 3s + 12 बराबर क्या है 0 दिया गया है, ठीक। तो क्या करना है बाबू, 12 को उठा करके उस साइड कर दीजिए, तो इधर बचेगा 3s
12 जब उस साइड जाएगा, 0 उस साइड, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3s जो है बाबू ये -12 होगा, क्योंकि 0 में से 12 घटाएंगे तो -12 ही बचेगा। ठीक, काट दीजिए, 3 से 3 चौके 12, तो s बराबर -4। ये आपका आंसर हो गया। आइए यहाँ देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है कि दोनों साइड अगर मान लीजिए हम भाग देंगे 3 से, तो s का इकाई मान निकल जाएगा। तो भाग भी दे सकते हैं, भाग भी दे दीजिए, 3s बट्टा 3, तो 0 बट्टा भी 3 होगा। 3 से 3 कट गया तो s का मान कितना हो जाएगा, 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम दोनों साइड 2 से भाग कर सकते हैं q का इकाई मान लाने के लिए। नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट दीजिए, 2 को काट दी 2 तिया 6, तो q का मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए सवाल नंबर जे करिए आप लोग। तो जे सेम सवाल यही है बाबू। यहाँ 2q जो है ये -2q -6 0 के बराबर है। इसको 0 का जो जाती है ये -6 है, इसको उठा करके उस साइड करेंगे तो ये 0 है इधर, ये आकर के इधर प्लस हो जाएगा। तो 2q जो है ये 6 के बराबर होगा। 2 से फिर काट दीजिए, 2 तिया 6, q का मान 3 आ गया। सेम सवाल यही है बाबू। यहाँ देख लीजिए, माइनस था, यहाँ प्लस है, उसको उठा के उस साइड कर दीजिए, तो 2q क्या हो जाएगा, 2q बराबर 0, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2q बराबर -6, 2 से काट दीजिए, 3 बार में कटेगा, q का वैल्यू -3 आ जाएगा। देख लीजिए लास्ट सवाल L नंबर है। ये 2q है, अब +6 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। इसको उठा के उस साइड कर दीजिए, तो 12 को उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 3 बार में, q का मान 3 आ गया। उतार लीजिए इसको सही से। इस प्रकार से आपका न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 4.2 खत्म हो चुका है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।